आम जीवन में घटिका का बहुत महत्व है, समय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया है व्यक्ति को समय के अनुसार होती है, समय देखकर ही होती है। इसीलिए आज हम एक सरल और महत्वपूर्ण प्रकरण जो परीक्षा की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि घटिका कैसे देखी जाती है, घटिका के क्या क्या नियम होते हैं और घटिका के प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में आते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं घटिका समय ज्ञान। घटिका समय ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम 1 से 12 तक संख्या का ज्ञान अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम 1 से 12 तक की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। 1 को कहा जाता है 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड कहा जाता है, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश कहते हैं। इन्हीं 12 संख्याओं के द्वारा समय को ज्ञात किया जाता है। समय ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जैसे हिंदी में सवा होता है, उसको संस्कृत में कहते हैं सवाद। उसी प्रकार 30 मिनट का जो समय होता है, आधा घंटा, उसको सारथ कहा जाता है। पौन को संस्कृत में पावन कहते हैं। बजने को बजना है, उसको वाद कहा जाता है। संस्कृत में मिनट होते हैं, उसको अनेक शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत में मिनट के लिए कला, निमिष और पल का प्रयोग किया जाता है। घटिका देखने के लिए संस्कृत में दोपहर से जो पहले का समय होता है, उसको हम लिखते हैं दोपहर से पूर्व, प्रातः या पूर्वाह्न लगाया जाता है। पूर्वाह्न का प्रयोग किया जाता है। दोपहर के बाद
अभ्यराम लगाया जाता है। संस्कृत में समय याद करने के लिए जितनी मिनट अधिक होती है उनको पहले लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है। घटिका में मिनट अधिक होने पर उत्तर या अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा कम होने पर न्यून या ऊन का प्रयोग किया जाता है। आइए नियमों के बाद में देखते हैं समय को कैसे देखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। उदाहरण जैसे 7 बजे हैं तो 7 बजे को कैसे लिखा जाता है। तो 7 को अभी हमने बताया था कि 1 से 12 तक की संख्या है वह आनी जरूरी होती है। उसमें 7 को कहते हैं सप्त। तो 7 बजे को लिखा जाता है सप्त। और बजना 7 को सप्त कहते हैं। बजना के लिए संस्कृत में जो शब्द है उसको वाग्ने कहा जाता है। तो लिखा जाएगा सप्त वाग्ने। इसी प्रकार 9 बजे हैं तो 9 बजे को लिखा जाएगा। 9 को कहते हैं नौ। बजना को कहते हैं वादने। 8:10 यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि 8 बजे से 10 मिनट अधिक हैं। अधिक होता है उसके लिए उत्तर और अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिनट के लिए निमिष है, कला का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 10 अधिक होने के कारण 10 मिनट के लिए कला का शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10 कला, 10 कलोत्तर। फिर 8 बजे हैं तो उसको लिखा जाएगा अष्ट वादने। इसी प्रकार 11:10 को लिखा जाएगा क्योंकि 10 मिनट यहां पर भी अधिक है। तो 10 कलाधिक, 10 कलाधिक एकादश वादने। ध्यान दें यहाँ पर ऊपर वाले में लिखा है कलोत्तर क्योंकि कला भी मिनट को कहते हैं और यहाँ पर अधिक इसमें
सबसे पहले जो अधिक होता है उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट है अधिक, तो 15 को लिखा जाएगा। तो 15 को संस्कृत में कहते हैं सपाद। फिर 6 बज रही है तो लिखेंगे षड्वादने। 10:20 को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले 15 मिनट से कितने अधिक हैं। तो 15 मिनट से यहाँ पर 5 मिनट अधिक हैं, तो जो अधिक है उसको पहले लिखा जाता है। तो 5 मिनट अधिक होने के कारण पंच कलाधिक, 5 मिनट अधिक है उनको हमने लिख दिया। शेष रह गई 15 मिनट, तो 15 मिनट को कहते हैं सपाद। सपादे 10:00 एक बार इन्हें पुनः समझते हैं। तो किसी भी संख्या में जब पूछा जाता है कि कितनी बजी है तो उसको कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले उस संख्या को संस्कृत में लिखा जाता है और उसके बाद में वादनी शब्द लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 7 बजे हैं तो 7 को लिखा जाता है सप्त, और बजे हैं तो बजे का वादनी शब्द प्रयुक्त होता है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा सप्तवादने। यहाँ पर 9 बजे हैं तो 9 को लिखा जाता है 9 बजे को वादने लिखते हैं हम। उसी प्रकार यहाँ 8:10 है, तो जितनी भी मिनट अधिक होती है उनको हम पहले लिखते हैं और उसके बाद में उत्तर या अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 10 कलोत्तर, 10 कलोत्तर यानी 10 कला का अर्थ होता है मिनट, उत्तर यानी अधिक। 10 मिनट अधिक कितनी बजे से? 8 बजे से है, इसलिए लिखा गया अष्टवादने। यहाँ पर 11:10 है। इसी प्रकार 10 कलाधिक एकादशवादने। यहाँ पर 6:15 हो रही है, तो 15 को सपाद कहते हैं, सपाद षड्वादने। 10:20 है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो हमें यदि 20 की संख्या आती है संस्कृत में, 20 को क्या कहते हैं तो लिख सकते हैं कि विंशति कलाधिक। लेकिन 20 की संख्या यदि संस्कृत में मालूम नहीं है तो हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं कि 15 से कितने अधिक हैं। 15 से जो अधिक हैं उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर 15 से अधिक 5 हैं तो हमने लिखा पंच कलाधिक। फिर शेष रह गए 15, तो 15 में सपाद 10वादने। अब लिखते हैं 11:25। तो 25 मिनट में हमें ध्यान देने योग्य बात है कि 15 से कितने अधिक हैं। तो सबसे पहले 15 से अधिक है 10 मिनट, तो उसको लिखा जाएगा 10 कलाधिक। 10 मिनट को हमने लिख दिया तो शेष रह गई 15। 15 मिनट को कहते हैं सपाद। 10 कलाधिक सपाद एकादशवादने। इसी प्रकार 12:30 को हम लिखेंगे, क्योंकि 30 मिनट जहां पर आती है वहां पर संस्कृत में, हिंदी में हम कहते हैं 60 ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधा घंटा होता है वहां पर, तो संस्कृत में उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है सार्ध। तो सार्ध द्वादश वादने। 1:35 को हम उसी प्रकार जो पूर्व में लिखा कि हमने 5 अधिक है तो पहले 5 को लिखेंगे पंच कलाधिक। पंच कलाधिक एक वादने। 9:45। 12:45 तो 45 को कहते हैं पादों में।
एक वादने। इसमें एक वादने क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो 12 लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भी हम बोले तो 12:45 को हम कहते हैं 12:45। इसी प्रकार अगली संख्या में जहाँ पर पौन का प्रयोग होता है वहाँ पर अगली संख्या लिखी जाती है, इसीलिए यहाँ पर भी अगली संख्या लिखी गई है 1। तो जो भी संख्या होगी पौन या उससे ऊपर की संख्या आती है तो उसमें अगली संख्या लिखी जाती है। 12 है तो 1 लिखा गया है, यदि 2 होता तो 3 लिखा जाता। 4:50 इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य है कि अब कितने मिनट 5 बजने में से कम है। हम कहते हैं कि 5 बजने में से 10 मिनट कम है। 4:50 हो गए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कितने मिनट कम है 5 बजने में से, और दूसरा है 4 बजने में कितने मिनट हुए। इस प्रकार तो हम पहले कम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कम कितनी है 5 बजने में से, 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट को क्या कहते हैं, कला। 10 कला। कम का प्रयोग होता है वहां पर न्यून आता है। 10 कला न्यून कितनी बज रही है, 5 बजे, क्योंकि 5 बजे में से 10 मिनट कम है तो पंचवादने लिखेंगे। पंचवादने। इसी प्रकार दूसरे शब्द में इसको लिखा जाए तो सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य है कि 4:50 हैं, तो 4 बजे से कितने अधिक हैं, 50 अधिक हैं, तो पंच कलाधिक पादों ने, पंचकलाधिक पादों ने पंचवादने लिखा जाएगा। 11:40 इसको लिखेंगे 10 से कलोत्तर 10 कलोत्तर सार्ध एकादश वादने। इसी प्रकार 12:45 तो ध्यान रहे जहां पर 45 मिनट का प्रयोग होता है वहां पर हिंदी में पौन शब्द का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में है पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वादने। इसमें एक वादने क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो 12 लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भी हम बोले तो 12:45 को हम कहते हैं 12:45। इसी प्रकार अगली संख्या में जहाँ पर पौन का प्रयोग होता है वहाँ पर अगली संख्या लिखी जाती है, इसीलिए यहाँ पर भी अगली संख्या लिखी गई है 1। तो जो भी संख्या होगी पौन या उससे ऊपर की संख्या आती है तो उसमें अगली संख्या लिखी जाती है। 12 है तो 1 लिखा गया है, यदि 2 होता तो 3 लिखा जाता। 4:50 इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य है कि अब कितने मिनट 5 बजने में से कम है। हम कहते हैं कि 5 बजने में से 10 मिनट कम है। 4:50 हो गए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कितने मिनट कम है 5 बजने में से, और दूसरा है 4 बजने में कितने मिनट हुए। इस प्रकार तो हम पहले कम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कम कितनी है 5 बजने में से, 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट को क्या कहते हैं, कला। 10 कला। कम का प्रयोग होता है वहां पर न्यून आता है। 10 कला न्यून कितनी बज रही है, 5 बजे, क्योंकि 5 बजे में से 10 मिनट कम है तो पंचवादने लिखेंगे। पंचवादने। इसी प्रकार दूसरे शब्द में इसको लिखा जाए तो सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य है कि
4:50 हैं, तो 4 बजे से कितने अधिक हैं? 50 अधिक हैं, तो पंच कलाधिके पादों ने पंचकलाधिक पादों ने पंचवादने लिखा जाएगा।